चलिए बच्चों, आपके कमेंट का इंतज़ार तो मुझे रहता ही है। और 2024 में अगर आपको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे कॉलेज पाने हैं, अच्छे नंबर पाने हैं, जिनकी बदौलत आप अच्छी नौकरी भी पाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसमें जो भी समझाया हूँ, जो भी पढ़ाया हूँ, सब एकदम मन से मैंने पढ़ाया है। और जो भी बच्चा इस सेशन को, इस क्लास को आखिरी समय तक अटेंड करेगा, उसको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो सभी लोग अपनी अपनी बेनिफिट लेने के लिए इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। और क्लास शुरू हो चुका है, एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करते रहिएगा बीच बीच में, जो भी सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का। 2024 का लीजिए, 2023 का लीजिए, 25 का तो मिलेगा नहीं। क्या हो गया भाई? इंपोर्ट कर रहा था मैं। आजा आजा आजा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं बताऊंगा। ये जो ओरिजिनल पेपर है 2023 का है, 2023 के पॉलिटेक्निक पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो कमेंट करते रहना बच्चा, कमेंट करते रहना। कमेंट करते रहोगे ना। ये देखो क्या लिखा है, यूपी के लिए भी है, बिहार के लिए भी है। पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 ओरिजिनल पेपर 2023 का हल आपको मैं करवाऊंगा। तो कौन कौन इसको आखिरी समय तक देखेगा, एक बार कमेंट करके मुझे बता दो। कौन कौन पूरा पेपर पढ़ने के तैयार है, एक बार बेटा बता दो, ठीक है ना। अगर बता दोगे, बोल दोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा भाई। हाँ, और कमेंट में देखता हूँ कमेंट में कौन कौन बच्चे आ गए हैं। युवराज चौहान आ गए हैं, कल्लू राणा आ गए हैं। भाई क्या हाल चाल है कल्लू राणा एंड युवराज चौहान। सवाल डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल क्या आता है कि 5 गो tan थीटा का मान 4 है। 5 गो tan थीटा का मान कितना है? 4 है भाई। तो आपको बताना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका मान बताना। ध्यान दीजिए, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा के नीचे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान, इसी का मान बताना मेरे भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे मित्र। जब कभी ऊपर नीचे साइन कास रहे तो कास से इससे चारों में भाग दे देंगे, ऊपर के दोनों में, नीचे के दोनों पदों में भाग दे देंगे। क्या करना है, कास थीटा से अंश और हर के प्रत्येक पद में भाग देना है। भाग देने का मतलब बटा कर देना है। बटे करेंगे, साइन बटे कास करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan। तो 5 tan थीटा हुआ और 3 cos थीटा बटे cos थीटा करेंगे तो cos cos कट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा। और नीचे इसी तरीके से 5 sin बटे cos करेंगे तो tan होगा, प्लस 2 cos बटे फिर cos करेंगे तो सिर्फ 2 होगा, क्योंकि cos cos कट जाएगा। अब मेरे भाई तुम देखो 5 गो tan थीटा का मान क्या दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ भी 4 लिख दो, यहाँ भी 4 लिख दो। 4 ऊपर भी माइनस 3 बगल में, 4 नीचे भी प्लस 2 है बगल में। 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 2 हो जाएगा 6, ठीक है। 1/6 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट में जरूर आप बताना। आप लोग भी कमेंट में बताइए भाई समझ में आया कि नहीं। इस वक्त जो लोग लाइव देख रहे हैं वे लोग तो तुरंत बताएंगे, और जो लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाद में देखेंगे वे लोग भी कमेंट करेंगे।
तो ज्ञानेंद्र भाई, जस्ट वे लवर, गुड मॉर्निंग। आज का 60 एग्जाम कब होगा? जून के अंतिम में। युवराज चौहान, गुड मॉर्निंग भाई। सूरज पंडित, आगे आगे हम सॉल्यूशन के हीरो। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल देखो क्या कहता है। एक व्यक्ति ने 18% जीएसटी पर एक मोबाइल 1239 रुपये में खरीदा। ठीक है, जीएसटी से पूर्व इस वस्तु की कीमत क्या थी? टेंशन नहीं लेना भाई, मैं हूं तो सब समझ में आएगा। बस देखो कैसे। एक व्यक्ति ने 18% जीएसटी पर एक मोबाइल 1239 में खरीदा। यानी मान लो जीएसटी लगने से पहले उस मोबाइल की कीमत कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, XYZ ABC कुछ भी चला। मेरा नाम आर रामकिशन है, तो रामकिशन का आर मैं मान लेता हूँ। ठीक है, माना कि वो वस्तु का कीमत आर था, जीएसटी लग जाने से पहले वस्तु का कीमत क्या था? आर था। तो आर में 18% और जीएसटी बढ़ाया गया तो 1239 हो गया। आर में जोड़ेंगे आर का 18%। ये क्यों जोड़ा गया है बताता हूँ। बराबर लिखेंगे 1239। ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आप दुकान खोल लिए, सोच रहे कि अब हम दुकान में कुछ बेच के कमाएंगे, तो होलसेलर से खरीद के लाएंगे तो कुछ अपना मुनाफा जोड़ेंगे, उसी दाम में अपना भी दाम बढ़ा लेंगे, तब ग्राहक को देंगे। वही बात है कि मान लो आर में वो मोबाइल खरीद के लाया दुकान वाला, उसी आर में 18% और बढ़ा दिया, आर प्लस आर का 18%, तो उसने 1239 में ग्राहक ने खरीदा। 1239 में ग्राहक ने खरीदा। तो आर प्लस आर का मतलब होता है गुणा बटे 18। ठीक है, 18% मतलब 18/100 होता है। 1239 बराबर लिखिए 100 का आर में गुणा करो 100 आर, 18 का आर में गुणा करो 18 आर बटे 100 बराबर 1239। ठीक है, 100 आर 18 आर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 118 आर, और इस 100 का दाहिने पक्ष में गुणा कर देंगे 1239 में। 100 का गुणा करेंगे तो 2 को 0 बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? अब क्या करेंगे मेरे भाई, आर बराबर 1239 डबल 0 118 चला जाएगा बटे में। ठीक है ना मेरे भाई? अब 2 से काटिए ऊपर वाला, 2 छक 12, 3 बचा 2 1 कम 2, 1 बचा 19, 2 9 18, 1 बचा 10, 2 5 10, 2 16 0। ठीक है, और नीचे 2 से काटिए 118 को, 2 5 10, 2 9 18। 59 क्या है? अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, ये खुद से कटेगा। तो डायरेक्ट ऊपर वाले में नीचे वाले से हम भाग दे देते हैं। देखिए 61 950 में हम भाग देंगे 59 से। 59 करने 59, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा, कुछ नहीं। 9 उतारेंगे, नहीं भाग जाएगा, 0 बढ़ा देंगे। अब एक और 5 उतार लेंगे। ठीक है, और 6 5 30, और 5 बार भाग देंगे। 5 9 45 को 5 हासिल 4, 5 25 25, 4 29। ये पूरा पूरा क्या हुआ? कट गया। लास्ट में 0 उतारेंगे, नहीं भाग जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे, यानी 1050 आएगा। 59 से इसमें भाग देने पर क्या आएगा? 1050 रुपया। तो जीएसटी लगने से पहले उस वस्तु की कीमत क्या थी? 1050 कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर है भाई? कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा मेरे लाल। ज्ञानेंद्र भाई बिल्कुल जवाब सही। संदीप
युवराज क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, मौका दे सर। अच्छा ओके बेटा, ज़रूर ले लो, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग जस्ट विल लवर, संदीप जी गुड मॉर्निंग, राजपूत जी, ज्ञानेंद्र जी, सबको गुड मॉर्निंग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही बार में सारा आ गया। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, 1 2 3 ले लिया आपने। अब क्या होगा जरा उस पर गौर करना है। अब अगला सवाल मैं करने जा रहा हूँ। वाओ, अगला सवाल बड़ा ही पगला सवाल है मेरे भाई। अगला सवाल को पगला सवाल क्यों कहते हैं? देखो ये देखो, जिसको मैं घेर दे रहा हूँ ना, इसको यहाँ लिखूंगा नीचे, x माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस x माइनस 2/3, ठीक है। अब क्या होगा, 2 का गुणा x में, 3 का गुणा 1 में, और कुछ नहीं होगा। जितना जितना मैंने बता दिया वही वही करेंगे। 2 का x में करेंगे तो 2x माइनस x। अब ये चिन्ह बदल जाएगा, इस माइनस की वजह से ये चिन्ह, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3 करिए, माइनस x, ये माइनस ये दोनों माइनस मिलके हो जाएगा प्लस बटे में 3। अब 2x में से x घटा दीजिए बेटा, तो बचेगा x प्लस 1/2, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, बीच वाला माइनस x रह जाएगा बटे 3। अब मेरे भाई 3 एकम तिरछे तिरछे गुणा करिए, 3 का x में गुणा 3x, 3 का 1 में गुणा 3x प्लस 3 बराबर क्या हुआ, 2 5 10 गुणे 2x, 10 माइनस 2x, माइनस का 2x इधर आएगा प्लस 2x, और प्लस 3x पहले से है, बराबर 10, प्लस 3 उधर गया माइनस 3, 3 2 5x बराबर 7, x बराबर 7/5, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, 7/5 किधर है, इधर है, इधर इधर है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, राजपूत भाई स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी लोग को स्क्रीनशॉट लेना ले लो। सूरज पंडित, ज्ञानेंद्र, संदीप, कमेंट करते जाओ बेटा। ज्ञानेंद्र जी सी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है बेटा, देखो। अगला सवाल लेते मेरे लाल। अगला सवाल क्या कहता है, ये तो बहुत सुंदर सवाल है। 1/, करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 5 का परमेकरण कीजिए। तो इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। आप जब 6 और 5 का डिफरेंस कितना हो, 1 हो, जब 6 और मतलब जो भी करड़ी में नीचे दिया है, अगर इन दोनों का घटाना 1 आए तो आपको इनका परमेकरण करने के लिए सीधे नीचे वाले को लिख देंगे, अंश और हर में से सिर्फ हर को लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ऐसे ये वाला बीच वाला चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, बस और कुछ भी नहीं मेरे भाई, और कुछ भी नहीं। समझ आ रहा है? बोलो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 1/, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 का परमेकरण, तब कितना उत्तर आएगा भाई? इसका उत्तर कितना आएगा? अगर आप मेरे से सीख गए हो तो मुझे बताओ कि इसका उत्तर क्या आएगा। मेरी ट्रिक का इस्तेमाल करके बताइए, बताइए मेरे लाल, बताइए।
बता दो मेरे भाई, बता दो। युवराज चौहान, राजपूत ज्ञानेंद्र, सूरज पंडित भी आ गए। क्या बात है, सूरज पंडित भी आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आता हूं, बताना इसका आंसर। देखो, वाह 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 वाह, क्या बात है, इसका भी ट्रिक लेकर आया हूं मैं इसका भी ट्रिक आपको बताऊंगा। मैं इसको सॉल्व करना नहीं बताऊंगा कि ले भाई ले, दिमाग का दही बना। सॉल्व नहीं करना है मेरे मित्र, सॉल्व नहीं करना है, मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, मैं इसका क्या बताने वाला हूं, ट्रिक बताने वाला हूं बेटा। पहले आप लोग आंसर बताओ, अपने हिसाब से अपना ट्रिक लगाओ, उसके बाद मैं आपको अपना ट्रिक बताऊंगा। मैं तो बस समझो उत्तर लिखने वाला हूं, आपको भी सिखाऊंगा, आपको भी सिखाकर ही मानूंगा। आप लोग कमेंट में मुझे आंसर इसका बताइए। और जिन लोगों को मेरा पेड कोर्स लेना पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है या इस नंबर पे जिसको मैंने यहाँ लिख दिया, इस नंबर पे आप मुझे क्लास ओवर होने के बाद कॉल कर लेना। ठीक है, मैं आपको फिजिक्स भी दूंगा, केमिस्ट्री भी दूंगा, मैथ भी दूंगा, इसके सारे चैप्टर, इसके 24 चैप्टर, केमिस्ट्री के 24 चैप्टर का वीडियो, मैथ के 40 चैप्टर का वीडियो, तीनों का फीस मात्र 500 रुपये है। एक बार देना है, लाइफ टाइम उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बेटा पॉलिटेक्निक की तैयारी शहर में कहीं कहीं जाएंगे 8,000 रुपये फीस ले रहे हैं, किसी शहर में 5,000 6,000 है, छोटे शहर में छोटे कस्बे में 3,000 4,000 है, गांव देहात में 1,500 2,000 है, लेकिन हम सिर्फ 500 ले रहे हैं। तो ये समझिए एक तरह से आपका हेल्प है बेटा, रोजी रोटी है, इस वजह से फीस लेना पड़ता है थोड़ा बहुत। कमेंट में आंसर बताएंगे। सूरज पंडित का कहना बी वाला सही है। कालू राणा, ज्ञानेंद्र भी बता रहे हैं। ना 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 ना, मैं बता रहा हूँ मेरा ट्रिक पहले सीखिए आप लोग, पहले आप लोग मेरा ट्रिक सीखो, उसके बाद कोई दिमाग लगाइएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, ये चीज़ जो लिखा है ठीक इसी को पलट के बगल में भी लिखा हुआ है। जो ट्रिक मैं लगाने जा रहा हूँ, ये ट्रिक कब लगेगा, जब पहले वाले पद को पलट के बगल में लिखा गया हो प्लस चिन्ह लगा के। ठीक है, समझ गए। पहला शर्त ये है कि इसका ये व्युत्क्रम हो, यानी उल्टा हो। दूसरा शर्त ये है बीच में प्लस चिन्ह हो, जिसको मैंने मिटा दिया, बीच में क्या हो, प्लस है। तीसरा शर्त यह है कि इनका स्क्वायर करने पर डिफरेंस सिर्फ एक का है। मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, कौड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का। तो अगर ये शर्त, तीनों शर्त है, ये सवाल फॉलो करेगा, तो जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक आप लगाएंगे, आपकी परीक्षा बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है ना भाई। पहला शर्त, दूसरा शर्त, तीसरा शर्त है, 3 शर्त है। पहला व्युत्क्रम हो, नहीं तो हर सवाल में यही ट्रिक लगा देंगे आप ना, तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। व्युत्क्रम, पहले पद का व्युत्क्रम दूसरा है और बीच में प्लस चिन्ह लगा हो। तीसरा शर्त यह है कि वर्गों का अंतर 1 हो, वर्गांतर कितना हो, 1 हो, और 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 3 का वर्ग जो करेंगे तो आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, इसका अंतर 1 हो। अगर इतना कंडीशन फॉलो होता है आपके सवाल में, तो मेरी ट्रिक लगाना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या, सीधे देखो, 2 कोष्टक में
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बस काम खत्म। नहीं भाई, 2 का स्क्वायर 4 अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 हुआ, 7 दूना 14 हुआ, आंसर आ गया। ये ट्रिक है मेरे बाबू, ये ट्रिक है। एक बार फिर से समझिए कैसे ट्रिक लगाना है, एक बार फिर से आप समझिए। एक बार फिर से समझिए लगाना कैसे है। 2 का स्क्वायर करेंगे और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ जो दोनों लिखा रहेगा इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का 4 हुआ, कड़ी में 3 का 3 हुआ, 4 3 7 हुआ, 7 का दुगुना 14 हुआ, डायरेक्ट आंसर। अब मैं आपको अगर ऐसा सवाल दे दूं, कमेंट में उसका जवाब पूछ लूं, तो क्या आप दे देंगे? अगर सीखे होंगे तो जरूर दे देंगे। तो आपके लिए चैलेंज है सूरज भाई, आपके लिए चैलेंज है, समझ गए ज्ञानेंद्र बाबू? चलिए, तो एक काम करते, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना। देखो, अगर इसी तरीके से कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 5 बटे कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 5, और यहाँ पर भी वही काम, कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 5 बटे कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 5 का मान कितना आएगा? मेरा ट्रिक लगा के बताओ, मेरा ट्रिक लगा के बताओ मेरे भाई, क्या आएगा उत्तर? मेरा ट्रिक लगा के बता दो, उत्तर क्या आएगा? कौन बताएगा भाई? फटाफट बताइए मेरे मित्र, फटाफट बताइए। हाँ, ज्ञानेंद्र भाई, संदीप भाई, सूरज पंडित, हाँ, और कितने लोग देख रहे हैं? युवराज, फौजी, आशीष, बताना मेरे मित्र, बताना कितना आएगा इसका उत्तर। ट्रिक से बताना, बस तुरंत आ जाएगा आंसर। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आएगा 14, 11, 22, इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे भाई, बताओ। ऑप्शन दे दिया हूँ, अब तो हो जाएगा, बताओ ना। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, 66 6 ये सब नहीं आएगा मेरे बाबू। देखो, इसका ये व्युत्क्रम है, बीच में प्लस है, और 6 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 6 5 1 आएगा अंतर, और कड़ी में 6 का 6 होगा, कड़ी में 5 का 5 होगा, 6 और 5 घटाएंगे 1 आएगा। तीनों कंडीशन फॉलो हो गया तो ट्रिक लग जाएगा। क्या होगा? कड़ी में 6 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 5 का स्क्वायर गुणे 2, यही उत्तर है मेरे भाई। कड़ी में 6 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 5 का स्क्वायर, टोटल का गुणे 2 करेंगे। कड़ी में 6 का होता है 6, कड़ी में 5 का स्क्वायर होगा 5 और गुणे 2, 6 5 11 गुणे 2। आप समझ गए ना सभी लोग? 11 दूना कितना आया? 22 आया। तो ये वाला विकल्प सही है। और अगर मैं आपको ऐसा ही सवाल आपके लिए दूं, ये तो एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल आपको बना के दे देता हूं, ताकि आप, ठीक है, अच्छे से सीख जाओ। देखो, 3 प्लस कड़ी में 8 बटे 3 माइनस कड़ी में 8, 3 माइनस कड़ी में 8 बटे 3 प्लस कड़ी में 8।
का मान क्या होगा जी आपको बताना है। मैं बताता हूँ कितना होगा। 17, 34, 1, इनमें से कोई नहीं। अब बता दो भाई, अब तो बता दीजिए उत्तर, अब तो कमेंट कर दीजिए। बताओ बाबू जल्दी बताओ। फैक्ट पीके एजुकेशन, शिवान सिंह, यस। कैसे आया सर? ट्रिक है मेरे भाई, ट्रिक। ये क्लास ट्रिक वाला चल रहा है ना। अभिषेक ब्लॉग 22, अभिषेक ब्लॉग इसका आंसर देना। कालू राणा ने बताया, इसका आंसर दो बेटा, जो स्क्रीन पे है इस वक्त, इसका आंसर दीजिए। ASK 60 से 100% सही जवाब। संदीप जी का एकदम 100% सही जवाब, एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। कैसे देखो, बताता हूँ ट्रिक्स। ये जो ऊपर लिखा है ना, सिर्फ इसी से काम चलेगा। पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे ऐसे, और करड़ी में 8 का स्क्वायर कर देंगे ऐसे। दोनों को कोष्ठक में बंद करके 2 से गुणा कर देंगे भाई। हाँ, तो ये 9 हुआ, और एक करड़ी में 8 का स्क्वायर सिर्फ 8 होता है। 9 8 17 हुआ, 17 गुणे 2, 17 दूना 34 हुआ। इस नाते ये वाला सही हुआ। अब की बार मैं फिर पूछूंगा यही सवाल आपसे, इस बार गलत नहीं होना चाहिए भाई। 4 प्लस करड़ी में 15, बताओ। आंसर बताओ। जल्दी बताओ आंसर। इस बार मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, इस बार आप ही लोग बताएंगे, आप ही लोग इसका जवाब देंगे भाई। कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। हाँ, कितने लोग का सही जा रहा है इस बार देखते हैं। संदीप, हा, सीख गए भाई लोग। अब नहीं पूछूंगा, सबका जवाब सही जा रहा। शिवांश का, ASK 60 का, संदीप का, ज्ञानेंद्र का, सूरज पंडित का, जीवराज का, वह सभी लोगों ने तो ले लिया इसका मजा। सभी लोगों ने इसका मजा ले लिया। अगला सवाल, ठीक है। वाह भाई वाह। कहता है कि ये देखो, x पे 3 घात माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का गुणनखंड नहीं है। इसमें पूछा गया है कि गुणनखंड नहीं है, कौन वाला नहीं है? हाँ, तो कौन वाला नहीं है ये बताना आपको। देखो, छोटी संख्या वाला ये तीनों तो गुणनखंड हो ही गा ही, ठीक है ना। लास्ट वाले पे विचार करिए। लास्ट वाले से, इससे छोटी वाली संख्या तो गुणनखंड होगा ही। बड़ी वाली संख्या से इसमें क्या नाम है, x का मान रखिए। अगर ये 0 नहीं आता तो वो उत्तर सही है। x माइनस 6 बराबर करेंगे 0, तो x बराबर आएगा 6। x का मान अगर इसमें आप रखते हैं, इसमें x का मान 6 रखिए। 6 रखने पर अगर ये 0 नहीं आता है तब वो सही है, और अगर ये 0 आ जाएगा तब वो विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम x का मान 6 रखते हैं। 6 का क्यूब माइनस 6 गुणे 6 का स्क्वायर प्लस 11 गुणे 6
माइनस 6, 6 पे घात 3, और देखो 6 का स्क्वायर और ये भी 6 है, तो 6 पे 1 घात यहाँ है और 6 पे 2 घात यहाँ है, तो 6 पे 3 घात है। 11 छक्का 66 माइनस 6 प्लस 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब कट जाएगा ना। अरे यार ये दोनों देखो कट जाएगा प्लस माइनस से, बचेगा 66 में से 6 घटाएंगे 60, तो यानी ये बराबर 0 नहीं आया। तो मैंने कहा था ना 0 नहीं आएगा तो वो उत्तर सही है, 0 आएगा तो वो वाला उत्तर गलत है, क्योंकि यहाँ ये चीज़ पूछा, उल्टा काम पूछा कि नहीं वाला आपको बताना है। हाँ, तो जिसमें 0 नहीं आएगा वही वाला विकल्प सही होगा। बाकी इसको रखेंगे इसमें 0 आ जाएगा, इसको इसमें रखेंगे 0 आ जाएगा, इससे रखेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा बात? एकदम क्लियर कट बताइए, समझ में आ रहा? समझ में तो आ ही रहा होगा, झूठ नहीं बोलना। संजीव राजपूत सर जी हम आ गए, स्वागत है संजीव। MS सिंह राजेंद्र, बहुत बच्चे आ गए, साथ में रहिए, मज़ा लीजिए। पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का अगर कंप्लीट कोर्स आपको लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों लेना है, देखो बहुत बड़ा सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 80 4 84 चैप्टर हैं। 84 चैप्टर बेटा 1 महीना 2 महीना में लाइव पढ़ा करके ख़त्म नहीं हो पाएगा। इस नाते रिकॉर्डेड वीडियो वाला बैच ले लीजिए और एक दिन में आप 5 घंटा 6 घंटा पढ़िए, तब जा कर के आपका होगा पूरा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का वीडियो देंगे। मैथ मैं पढ़ाया हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग टीचर पढ़ाए हैं, और मैथ सारे मैथ का सवाल मैं कराया हूँ, सारे चैप्टर कराया हूँ, वो भी ट्रिक से, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, मज़ा ले लेके पढ़ाए हैं। तो तीनों का मिला के फीस मात्र 500 रुपये एक बार देना है, उसी में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। ये वाला मेरा फ़ोन नंबर है, इसी पर आप मुझे फ़ोन करिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े। चलो ले लिया, आगे बढ़ते हैं। लाइव जो बच्चे देख रहे हैं स्क्रीन पे नंबर चल ही रहा है, तो लाइव है, और यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है अलग एक कैमरे में, तो वो लाइव नहीं है, वो बाद में अपलोड कर देंगे। ये देखो मेरे भाई, इसे पकड़ के यहाँ लाओ, देखो ध्यान से, 3 घात लगाना है, यहाँ देखो 2 घात है, ठीक है, दो घात है। बचपन में गुरुजी ने मार मार के एक सूत्र याद कराया था, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। यही सूत्र है जो मेरे गुरुजी ने मुझे खूब दबाव देकर याद करवाया था, और मुझे तब से याद है। अब तुम्हारा a की जगह 1/x और b की जगह पर क्या है 2/x²। तो यहाँ पर देखो a पे घात 3 लिखना है, यानी 1/x पे घात 3 लिखना है, ऐसे। फिर b पे घात 3 लिखना है, यानी 2/x² पे घात 3 लिखना है, ऐसे। माइनस क्या लिखना है 3 लिखना, तब a तब b, तो 3 लिखेंगे तब a लिखेंगे यानी 1/x, तब b लिखेंगे यानी 2/x²। फिर ब्रैकेट बनाया गया, a में से b घटाया गया, यानी 1/x में से 2/x² घटाया जाएगा, ऐसे। ये फर्स्ट लाइन सारे बच्चे समझे कि नहीं, कमेंट में बताइए। पहली लाइन समझ गए सभी लोग? दिल से बताओ यार, दिल पे हाथ रख के बताओ। शिवान सिंह बताइए,
सर केमिस्ट्री का क्लास 12th की कब लेते हो? बेटा हम केमिस्ट्री फिजिक्स अपने चैनल पे नहीं चलाते हैं, ठीक है। हम सिर्फ मैथ ही पढ़ाते हैं, मैथ ही आपको मिल पाएगा इंटरमीडिएट का, और पॉलिटेक्निक का फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाएगा। अब देखो बेटा 1 पे घात 3 करेंगे तो 1 रहेगा, x पे 3 घात लग जाएगा, 2 का घात 3 करेंगे 8 होगा, और x स्क्वायर का घात 3 करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, देखो 3 दूना 6, एकम 6, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, x यहाँ भी है, तो 1 घात यहाँ, 2 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, यहाँ का मिला के 4 घात होगा, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर का गुणा क्या हो गया 12, यहाँ पे सबका घात मिला दो, 2 घात 2 घात 4, 4 1 5 घात। अब आप विकल्प में मिलाओ। पहले देखो अंश मिलाने का तरीका क्या है, 1 8 6 12 मिला लो, 1 8 6 12, 1 8 6 12, 1 8 6 12, 1 8 6 12 सारे विकल्प में है, तो चिन्ह मिला लो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह नहीं बता दिए, माइनस माइनस प्लस सिर्फ इसी में है। अब घात भी मिला लो, 3 6 4 5, 3 6 4 5, तो पहला वाला विकल्प ही सही है। परीक्षा में इसी तरह महीन महीन बारीकी से मिलाना पड़ेगा, नहीं तो एक ही तरह सारा विकल्प रहेगा, आप जान ही नहीं पाओगे कौन वाला है कौन नहीं है। अच्छा शिवांश सर, मैं तो आपका फ़ोन पर कोचिंग लेते हैं। अच्छा ओहो शिवांश अभी कल लाइव जुड़े थे लास्ट, ममता सिंह नाम से ना, वीडियो कॉल वाले स्टूडेंट हो? अच्छा वीडियो कॉलिंग क्लास लेते हो, कोई बात नहीं बेटा, अगला सवाल ले लो। देखो ये क्या रैखिक समीकरण है, इसमें कोई घात तो नहीं लगा है, किसी भी पे घात नहीं लगा तो इसके अनंत हल होंगे, बस एक ही शब्द में इसका उत्तर। ये सवाल मस्त है, पहले फिगर बना दे हम। यहाँ पे x, यहाँ पे 65, ये नाम है आपका ACE, ये नाम है BDF, और ये P है, Q है, R है। तो बताना x का मान क्या होगा। बहुत चित्र देख के बड़ा घबराया सा लग रहा है, डरा डरा सा लग रहा है, लेकिन बाबू कसम से बता रहे हैं ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है। कैसे? बीच वाली रेखा को अगर नहीं लेंगे तभी भी चलेगा, सिर्फ ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऐसे लीजिए, ऐसे समझिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे 65 है, तो जब दो समांतर रेखाओं को, देखिए यहाँ लिखा समांतर लिखा है ना, ये भी समांतर, ये तीनों समांतर हैं, जब डबल चिन्ह लग जाए ऐसे ए बी, इस डबल पाई को समांतर पढ़ेंगे, ए बी समांतर सी डी। तो जब समांतर रेखा हो, उसको कोई तिरछी रेखा काट रही हो, तो तिरछी रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग 180 होता है। तिरछी रेखा के एक तरफ, चाहे ऊपर चाहे नीचे के दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। मतलब इधर वाला जोड़ेंगे तो ये भी 180 होगा, है, इधर वाला नीचे वाला जोड़ेंगे तो ये भी 180 होगा, यानी x + 65 बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 65, x बराबर घटा देंगे 65, कितना आएगा 115, ठीक है, कितना आएगा 115।
तो ऑप्शन नंबर ग वाला सही है। हो गया भाई, क्लियर हो गया। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दिया करो मेरे को। एक काम करते हैं, वो लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा मुंह सूख रहा है, एक टॉफ़ी ले लिया जाता है। ये वाली टॉफ़ी पता नहीं किस तरह की है। अगला सवाल देते हैं मेरे भाई, बाकी लोग भी देखते रहना, मजा लेते रहना क्लास का। वाओ, ये मैं ट्रिक से बताऊंगा, ये भी मैं क्या करूंगा, ट्रिक से। भुजाएं 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं। त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 4 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेमी है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की माप क्या होगी? परिमाप कितना है? 36। ठीक है, देखो भाई वो सवाल था, सवाल के अंदर से मैंने हीरा खोज के निकाल लिया है। जैसे कहते हैं ना कि खेत है, जाओ खेत में से कुछ अच्छी चीज़ ले आओ, तो खेत में से खोज के सबसे अच्छी चीज़ निकाल लिया जाएगा, सबसे कीमती चीज़ निकाल लिया जाएगा, कहा जाएगा हाँ ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में से जो सबसे कीमती चीज़ क्या है वो मैंने निकाल लिया। 2 संबंधित 3 संबंधित 4 निकाल के यहाँ लिखा है, और 36 सेंटीमीटर परिमाप यहाँ लिखा है, और तो कुछ किया नहीं। अब ट्रिक देखो, अब मेरा ट्रिक देखो बेटा, ट्रिक से मैं कैसे इसको हल करता हूँ। बोला है कि सबसे बड़ी भुजा का मान बताना है, तो इन तीनों को क्या करो, जोड़ के इसमें भाग दो, जितना आए उतने से सबसे बड़का अनुपात में गुणा करने पे सबसे बड़की भुजा आएगी, छोटा में गुणा करने पे छोटी भुजा आएगी। तो पहले इन तीनों को अपने मन में जोड़ लो, 2, 3, 5, 4 कितना हुआ? 2, 3, 5, 4 कितना हुआ बेटा? इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। 9 से 36 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। अब इसी 4 से अगर सबसे बड़ी भुजा निकालना है तो सबसे बड़ा अनुपात में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता सबसे छोटी भुजा बताओ तो छोटा अनुपात 2 में गुणा करते तो उत्तर आता। तो बड़ी भुजा पूछ रहा है तो 4 का गुणा बड़े वाले अनुपात में कर दो, आंसर आ गया 16। कहाँ है 16? यहाँ है 16। ठीक है बेटा, देख रहे हो कितना आसान तरीके से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ। पंकज कुमार, आमीश कुमार, अच्छा, कुलदीप सरोज, आशीर्वाद, युवराज, शिवांश भाई समझ में आया? शिवांश भाई समझ में आया? अमित जी, पंकज जी समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया सवाल था ये ना, मजा आया ना? अगर मैं कहूँ, अगर एग्जाम में आ जाए कि नहीं सबसे छोटी भुजा का मान बताओ, यही सवाल आ जाए, यहाँ लिख दे सबसे बड़ी को काट दे, लिख दे कि सबसे छोटी भुजा का मान बताओ, तब आप कितना बताओगे मुझे बताओ, मेरे ट्रिक से बताओ, आंसर बताओ सबसे छोटी भुजा। मैं विकल्प दे देता हूँ ABCD, इस नए विकल्प में से बताना। बताओ सबसे छोटी भुजा अगर पूछ दे एग्जाम में मेरे भाई तो कैसा बताएंगे? बोलिए। आज तो क्लास में एकदम मजा आ जा रहा बच्चों, गर्दा हो जा रहा आज। बताओ बच्चों, 8 आएगा? वाह रे भाई वाह, सारे बच्चे 8 बता रहे हैं। पता चल गया मुझे कि आप लोग अब दिल जीतने वाले हो।
पता चल गया मुझे कि आप लोग दिल जीतने वाले हो अपने मम्मी पापा का। एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो दिल बाग बाग का हो जाएगा। ये देखो, घबराना नहीं, मैं हूँ मेरे भाई, मैं हूँ, ठीक है। ठीक है, 3 × 3 की घात -5 × 10 की घात -5 × 125/5 × 6 का मान। देखो, पहली बात तो डरना मना है, पहली बात तो डरना मना है, तो डरिए मत। दूसरी बात, जब भी आपको घात माइनस में दिखाई दे तो आप उसको जबरदस्ती प्लस में कर दो। हाँ, सवाल आसान लगेगा थोड़ा थोड़ा, क्यों भाई? तो जबरदस्ती प्लस में करने के लिए क्या नियम होता है, जो ऊपर लिखा उसको नीचे लेके चले जाओ और जो नीचे लिखा उसको ऊपर लेके चले जाओ। मतलब जिसको प्लस बनाना, जिसकी घात को, उसको ऊपर नीचे करना है। अगर ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा, अगर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा ना भाई। लाइव वाले बच्चों बताना, जो ऊपर है मतलब जो जहाँ भी है माइनस में है, तो माइनस वाले को जहाँ भी हो वहाँ से दूसरी जगह पहुँचा दो। ऊपर नीचे दो ही जगह है उसका। तो 3 की घात -5 नीचे लेके आ जा बेटा, और 5 की घात -7 ऊपर ले जा, क्योंकि इसको भी प्लस बनाना तो ये ऊपर जाएगा। 5 की घात+7 ये भी लेके भाग गया ऊपर। 6 की घात+5 और 125 तो घात होता है ना इस पे, तो ऐसे ही रहने दो, अभी जहाँ है उसको वहीं पड़ा रहने दो। ये माइनस में घात ले भाग जा नीचे, ये भी माइनस में ले भागो नीचे। इस लाइन से मैंने ये लाइन लिखा, समझ में आया है ना मैंने क्या किया है? इससे मैंने इसको लिखा है, समझ में आ रहा ना? मैं सिर्फ ऊपर नीचे किया हूँ, क्या करने के लिए? प्लस बनाने के लिए घात को। अब देखो, जिसका गुणनखंड हो सकता है उसका खंड कर दो। मतलब 5 अकेला है, लेकिन 6 तो 2 × 3 बन सकता है ना। इस 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। बाकी ये नहीं बदलेगा, ऐसा रहेगा। 5 पे घात 7, 6 को लिखेंगे 2 × 3। अभी ये कितना है जिसको मैंने घेर दिया है, कितना? ये 6 है, 6 है, और 6 के ऊपर 5 घात, 6 के ऊपर 5 घात, यहाँ भी 6 है ऊपर 5 घात। ये दोनों 2 और 3 मिला के 6 बनते हैं, तो 6 के ऊपर यहाँ भी 5 घात, यहाँ भी 5 घात लग गया, ठीक है। और 125 को चाहो तो 5 पे घात 3 लिख सकते हो। 5 × 5 × 5 3 बार करेंगे तो 125 आएगा ना। और नीचे वाला देख मेरे भाई, 3 पे घात 5 ऐसे रहने दा, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, ये भी तो 10 है। और 10 के ऊपर 5 बैठा है, तो इसके ऊपर भी 5 बैठा दो, ऐसे, ठीक है। अब जो कटने लायक है उसको काट दीजिए, जो कटने लायक है उसको काट दीजिए, काट दीजिए। देखिए, ये घेर दे रहा हूँ, जो कटेगा। हाँ, कट गया, कट गया भाई। और 5 पे घात 5, 3 पे घात 5, इससे ये कट जाएगा, देख लो, ठीक है। तो सीधे ये कट गया, ये कट गया। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, उसके बाद बतियाएंगे आपसे। देखो मेरे मित्र, 5 पे घात 7, 5 पे घात 3 और नीचे 5 पे घात 5। एक काम करो। कौन काम? इसको भी 5 पे घात 5 लिख दो,
7 घात है ना। अरे भाई जैसे मान लो 7 रुपया है, 7 रुपये को 2 रुपया और 5 रुपया अलग अलग लिख सकते हैं ना भाई। तो वैसे ही इस वाले 5 पे घात 7 को चाहे तो 5 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 5 लिख सकते हैं। 5 पे घात 7 को 5 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 5 लिख सकते हैं। और गुणे 5 पे घात 3 रहने दो ऐसे, बटे 5 पे घात 5। आप लोग नहीं समझे होंगे, समझ लीजिए। जैसे x पे घात 7 है तो इसको चाहे x पे घात 5 गुणे सॉरी x पे घात 2 लिख सकते हैं ना। अरे भाई x गुणे x को x पे घात 2 लिख सकते हैं, x पे घात 5 गुणे x पे घात 2 को x पे घात 7 लिख सकते हैं ना। तो वही बात है, 7 घात था, मैंने 2 घात 5 घात अलग किया। ऐसा क्यों किया? ताकि काटने में आराम हो जाए भैया, काटने में आराम हो जाए। आराम हमको मिल गया है, घबराइएगा मत। देखो अब बचा आपका ये वाला लास्ट और फर्स्ट वाला। 5 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 3, तो 5 गुणे 5, 5 पे घात 2 3 5, 5 पे घात क्या आ गया? 5 आ गया। 5 पे घात 5 आ गया। इसका उत्तर देखते हैं कितना आया है। कहाँ है? है तो है, कहाँ है? अरे भाई यहाँ है, ठीक है। यही है बेटा, यही है। समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट में यार लिख दो, समझ में आ गया। सचिन ऑफिशियल 4K, आमिश भाई, परवीन यादव, कल्लू राना, सर नहीं आया ये नीचे वाली लाइन, शिवांश, देखो शिवांश, जैसे नियम होता है x पे घाते अगर 3 गो है तो आप चाहें x गुणे x लिख करके इस 3 घात को 2 टुकड़ा में तोड़ दें। यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 1 घात। अगर ये 8 घात है तो 8 को 5 घात में तोड़ देंगे, ये 5 घात ये 3 घात ये। तो वैसे ही मैंने ये 5 पे 7 घात को 7 को 2 टुकड़ा तोड़ा है, 2 और 5, ताकि ये सीधा काट सके। ये दोनों काट दिया तो 5 पे घात 2 5 पे घात 3, तो 5 पे घात 5 हो जाएगा। अरे यार ऐसे समझो तुम, ऐसे समझो यार। x पे घात 2 गुणे x पे घात 3 क्या होता है? x पे घात 5 होता है ना। तो उसी तरह तो है x पे घात 2 गुणे x पे घात 3, उसी तरह तो है x पे घात 2 गुणे x पे घात 3, तभी ना होगा x पे घात 5। तो वही तो मैंने किया मेरे भाई। दिल गलती कर बैठा, लेकिन आप मत गलती करो। अगला सवाल लेता हूं। ये देखिए, वाह भाई वाह, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इसको भी मैं ट्रिक से ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा मैं दिमाग का खर्चा नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ आपका डाटा का खर्चा कराऊंगा। मोबाइल में जो डाटा है आपका ना, डाटा खर्चा रहेगा मेरे भाई, डाटा का। ऑडियो क्वालिटी ख़राब है क्या? स्क्रीन पे जो मुझे वो दे रहा है एक, क्या बोलते, वार्निंग, तो कि भाई ऑडियो तुम्हारा ठीक ठाक नहीं है। सचिन ऑफिशियल, ठीक है, फ़ोन करना, दे देंगे। शिवान जी आ गया। देखो, 15 मजदूर मिलकर किसी दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 15 मजदूर मिलकर किसी दीवार को 48 घंटे में, तो 15 गुणे 48। फिर बोला गया है 30 घंटे में बनाने के लिए कितने मजदूर, तो समझ लो x मजदूर
तो 30 घंटा। अब ऐसे इसको समझो, 15 मजदूर तो 48 घंटा लग गया समय, x मजदूर तो 30 घंटे लगेगा समय। ऐसे दिमाग में लगाओ, ट्रिक लगाओ। और इसका सीधा सीधा ट्रिक है, 30 लेके आ जाओ इसके नीचे, बस काम खत्म। तो 15 गुणे 48/30 बराबर x। 15 कम 15, 15 दूना 30, 2 से 48 काटो 24, x का मान आ गया 24। बात खत्म, काम खत्म, आंसर आ गया आपके सामने। बाकी किसी और किताब में देखोगे, किसी और टीचर से पढ़ोगे तो आपको दही बड़ा बना के दिखा देंगे कि ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, ये फ्राई होगा, वो मसाला पड़ेगा, तो ये कच्ची दही, ये पक्की दही। तो मेरे बच्चों, क्या हालचाल है? ठीक ठाक है ना? तो आज का क्लास कैसा रहा? फिलहाल 1 घंटे का हो गया क्लास। आज का क्लास कैसा रहा? और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे इस नंबर पे संपर्क करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम वाला कोर्स लेने के लिए? ठीक है, 75 25 81 80 38। अगर आप इस पे कॉल करते हैं तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, तीनों का कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है ना? आप चाहे तो ले सकते हैं, आपकी इच्छा। अब एक क्लास यहीं पे हम बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना?